जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे बी फार्मा कोर्स के बारे में। पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि बी फार्मा कोर्स क्या होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, बी फार्मा करने के बाद में आपको किस किस पोस्ट पर जॉब मिल सकती है, कितनी आपको सैलरी मिल सकती है, बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी कौन से हैं। तो साथियों, यदि आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको बी फार्मा के लिए कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको कंप्लीट नॉलेज मिलने वाली है, बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो को देखना है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो साथियों, बात करते हैं बी फार्मा कोर्स के बारे में। यदि फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ फार्मेसी, यानी कि बैचलर डिग्री है किसमें, फार्मेसी में। कुछ इससे आगे और जान लेते हैं कि बी फार्मा होता क्या है। तो साथियों, बी फार्मा क्या है? बी फार्मा इज अ अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स। ये अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो कि 4 साल इसकी ड्यूरेशन होती है। 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। ये सेमेस्टर मोड में आपका इसको कोर्स को कराया जाता है। अब बात करें कि इसमें क्या पढ़ाया जाता है, तो इसमें साथियों फार्मेसी से रिलेटेड सब सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, यानी कि दवाई कैसे बनती है, कैप्सूल कैसे बनते हैं, सिरप कैसे बनता है, और फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब इसमें अध्ययन कराई जाती है। अब बात करते हैं साथियों, इसको करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, यानी कि क्या योग्यता चाहिए होगी, कौन कौन लोग इसको कर सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए आपने अपना किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अपना 12th किया हुआ हो, यानी कि 12th आपने किया हुआ हो, वो जो 12th आपका होना चाहिए वो या तो पीसीएम में हो या फिर पीसीबी, दोनों भी कैंडिडेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पीसीबी वाले बच्चे कर सकते हैं, पीसीएम वाले बच्चे भी बी फार्मा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करें साथियों, 12th आपका हो गया, पीसीएम या पीसीबी से हो गया, उसके साथ साथ आपके उसमें मिनिमम 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, यानी कि उसमें कम से कम कितने मार्क्स हो, 50% मार्क्स हो, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। यदि आपकी कोई कैटेगरी लगती है एससी एसटी, तो वहां पर आपको 5% की छूट मिल जाती है। तो यदि आपके 12th में 45% मार्क्स हैं तो भी आपका एडमिशन हो जाता है एससी एसटी कैंडिडेट्स का। चलिए इससे आगे बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, एडमिशन जो होता है वो किस तरीके से होता है। तो साथियों, एडमिशन की 2 प्रक्रिया है, पहला है एंट्रेंस बेस्ड और दूसरा है मेरिट बेस्ड। यानी कि बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। उत्तर प्रदेश में भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अब तो पिछले 1 साल से क्या कर दिया गया है, जो आपका सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसके बिहाफ पर जो आपकी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं उनमें आपका जो एडमिशन है वो कराया जाता है। उसके बाद में बात करें जैसे उत्तर प्रदेश में, तो एकेटीयू का एग्जाम होता है, जो आपका एकेटीयू यूनिवर्सिटी है, तो उत्तर प्रदेश में जितने भी एकेटीयू से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनमें आप फिर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका एंट्रेंस के बेस पे, जैसे ही एंट्रेंस में आपका स्कोर होगा वैसा ही आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिलेगा। दूसरा होता है साथियों मेरिट बेस, यानी कि बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऐसे हैं कि वो मेरिट के बेस पर एडमिशन लेते हैं। वहां पर उनका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन में जो आपके 12th के मार्क्स हैं, 10th के मार्क्स हैं, वो वहां पर डिटेल ली जाती है। उसके बाद में फिर मेरिट तैयार की जाती है, यानी कि 12th के मार्क्स के बिहाफ पर आपकी मेरिट तैयार की जाती है। उसमें आपके जितने भी 12th में मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग फिर आपको कॉलेज मिलता है। तो मेरिट के बेस पर भी आपको एडमिशन मिल जाता है। कुछ कॉलेजों में डायरेक्ट भी जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। हर साल हजारों बच्चों को सक्षम एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। ये जो स्कॉलरशिप है ये गवर्नमेंट से अलग है। यदि आपको भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से, तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो आप जाकर के अपना जरूर अप्लाई कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकें। इससे आगे बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट है कि इसको करने के लिए फीस कितनी लगती है, कितना पैसा हमें खर्च करना पड़ेगा। तो साथियों, फीस डिपेंड करती है आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। यदि आपको गवर्नमेंट में हो रहा है तो वहां पर बहुत कम फीस लगती है। यदि आपका फिर प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं तो वो डिपेंड करेगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर कि आप किस कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। यदि एवरेज फीस की बात करें तो फिर भी इसकी मिनिमम 50,000 रुपए से फीस लेकर और आपकी 1,10,000 रुपए तक हो सकती है पर ईयर की फीस। हो सकता है इससे भी ज्यादा हो सकती है यदि आप किसी और अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। यदि आपका गवर्नमेंट में नंबर आ जाता है तो वहां पर फीस आपकी बहुत कम लगेगी, 10 से 15,000 रुपए में आपका जो पर ईयर की फीस में बी फार्मा हो जाएगा। ये 4 साल की फीस नहीं है, 1 साल की फीस है। तो ये यानी कि पर ईयर की फीस आपकी कितनी लग सकती है।
अब इससे आगे बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट है कि बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी कौन से हैं। साथियों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, लास्ट में जो आपको पूरी वीडियो के निचोड़ में बताने वाला हूं कि आपको बी फार्मा करना चाहिए या फिर डी फार्मा करना चाहिए, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब यदि बेस्ट कॉलेज की बात करें तो साथियों सबसे पहला है आपका पुणे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो कि कहां पर है, पुणे में है। दूसरा आप पंजाब यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, जो कि कहां पर है, पंजाब में है। जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी से कर सकते हैं, जो कि कहां पर है, ओटी में है। और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च, यहां से आप कर सकते हैं, जो कि कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। ऐसा नहीं यही कॉलेज है फार्मेसी के लिए, और भी काफी अच्छे अच्छे बेस्ट कॉलेजेस हैं, वहां से आप कर सकते हैं। और यदि आपको किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में पूछना है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर ही उस पर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि इसको करने के बाद में आपको किस किस फील्ड में जॉब मिल सकती है। तो साथियों सबसे पहला आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं सभी में क्या होता है, फार्मेसी होता है। और हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, चाहे वो आपका छोटा हॉस्पिटल है, सामुदायिक केंद्र है या फिर बड़ा है, तो वहां पर फार्मेसी होगा ही होगा। वहां पे कम से कम मिनिमम 1 से 2 फार्मासिस्ट जरूर होते ही होते हैं, और वो सब कौन होते हैं, बी फार्मा वाले ही कैंडिडेट होते हैं। तो यानी कि आप गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, तो वहां पर भी काफी अच्छा जॉब ऑप्शन है, वहां पर आप जा सकते हैं। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि आप अपना बी फार्मा करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ डी फार्मा वाले रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बी फार्मा के बाद भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। दूसरा आप अपना होलसेल का काम कर सकते हैं दवाइयों का। तीसरा है आप जो जितनी भी मेडिसिन बनती है, जहां पर मैंने आपको जो मेडिसिन बनती है, तो वहां से जो भी आपका एज अ होलसेलर के रूप में भी आप काम कर सकते हैं, यानी कि आप अपना बिजनेस कर सकते हैं मेडिकल की फील्ड में। लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब आपके पास अपना रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसके लिए आपको जरूरी है या तो आप डी फार्मा करें या फिर बी फार्मा करें। इससे आगे बात करें साथियों, नेक्स्ट है प्राइवेट हॉस्पिटल। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, छोटे से लेके बड़े तक, एक छोटा सा भी हॉस्पिटल है तो वहां पे फार्मेसी जरूर होगी। जो बिल्कुल गली मोहल्ले में बैठे हैं तो उनकी अपनी फार्मेसी होती है, वो वहीं से दवाई लिख के और वहीं से दे देते हैं। लेकिन छोटे से छोटे हॉस्पिटल में भी कम से कम आपका एक फार्मेसी जरूर होती है, और उस फार्मेसी में कम से कम एक कैंडिडेट जरूर चाहिए होता है। और जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं तो वहां पर तो एक फार्मेसी में कम से कम 15-15, 20-20 लोग होते हैं। तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। काफी अच्छा इसमें जॉब ऑप्शंस है। इससे आगे बात करें साथियों, नेक्स्ट है आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, यानी कि जितने भी आपने देखा होगा ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं अपना बी फार्मा यदि आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आप क्वालिटी कंट्रोलर आप बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर आप बन सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट बात करें साथियों, तो आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव जा सकते हैं, यानी कि जितनी भी आपका दवाई की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहां पर आप जा सकते हैं। जितनी भी आपकी अलग अलग कंपनियां, सिप्ला है, जो आपकी दवाई बनाती हैं, तो वहां पर आप जा सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, नेक्स्ट है मेडिकल राइटर आप बन सकते हैं, यानी कि जो आप मेडिकल के बारे में लिख सकते हैं, मेडिकल राइटर आप बन सकते हैं। तो ये सब सारे कैरियर ऑप्शंस हैं। कैरियर काफी अच्छा है, जितनी भी दवाई की मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि जहां पर भी आपकी दवाई बनती है, चाहे वो सिरप हो, टैबलेट हो, कैप्सूल हो, जो सब सारी चीजें जो बनती है वो कौन बनाता है, सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी वाले कैंडिडेट ही बनाते हैं। तो बी फार्मा करने के बाद में जॉब ऑप्शंस काफी अच्छे हैं, और आने वाले जो समय में इसका स्कोप और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि अब ये कर दिया गया है कि हर एक डॉक्टर का एक पर्सनल क्या होगा, फार्मासिस्ट होगा। तो यानी कि एक हॉस्पिटल में यदि 15 डॉक्टर हैं तो 15 ही क्या चाहिए होंगे, फार्मासिस्ट चाहिए होंगे। तो इसका जो जॉब स्कोप है आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। और इसके बाद में आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव भी बन सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट साथियों कि इसको करने के बाद में हमें सैलरी कितनी मिल सकती है। तो सारी सैलरी जो डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी आपका सिलेक्शन कहां पर हो रहा है, कहां पर आपको जॉब मिल रही है। तो जो अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो आपका एवरेज सैलरी, मिनिमम सैलरी कम से कम आपको 3 to 5 लाख का पैकेज स्टार्टिंग में मिल सकता है मिनिमम। यदि आप किसी और अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करते हैं तो ये पैकेज और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो सैलरी भी इसमें काफी अच्छी है, ऐसा नहीं है। तो सैलरी भी आपका इसमें काफी अच्छा स्लैब है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपना एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।